हेलो, वेलकम यू ऑल इन दिस चैनल। और आज हम एक नया सा टॉपिक ले रहे हैं। ये टॉपिक इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग का है और इसमें आज हम लोग शेड्यूलिंग को देखेंगे। एक प्रॉब्लम के साथ इसको हम डील करेंगे और देखेंगे कि प्रोडक्शन प्लानिंग में हम शेड्यूलिंग को कैसे यूज करते हैं। तो आज हम लोग जो बात करने वाले हैं वो बात ये करने वाले हैं कि अगर हमारे पास एन जॉब हो और एन जॉब को अगर हमें 2 मशीन पे शेड्यूल करना हो तो कैसे करेंगे। एन जॉब और 2 मशीन की प्रॉब्लम है ये। इसको अगर थोड़ा सा रियल मॉडल में लेके चले तो एक प्रॉब्लम लेके चले। सपोज दैट हमारे पास एक सर्विस स्टेशन है, हम लोग कार की सर्विस कर रहे हैं और कार की सर्विस जो स्टेशन है ये सुबह मॉर्निंग में 8 AM पे स्टार्ट होती है। और जैसा कि हमें मालूम है कि उस किसी भी कार की सर्विसिंग कराने आप जाएं तो 2 टाइप के वहाँ वर्क होते हैं। एक तो उसका एक्सटीरियर वर्क होता है जहाँ उसकी वॉशिंग पॉलिशिंग वगैरह होती है। तो वो एक्सटीरियर में होने वाली जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं, वॉशिंग है, पॉलिश है और उसको ड्राई करना है, वो सब कुछ इसके अंदर हो रहा है। ये एक रूम है जहाँ पे सारा का सारा वर्क एक्सटीरियर वर्क हो रहा है। इसे हम कह रहे हैं स्टेशन 1। स्टेशन 1 इज डिवोटेड फॉर द एक्सटीरियर वर्क। सिमिलरली इंटीरियर वर्क के लिए जो भी उसके अंदर कार में टेक्निकल फॉल्ट है, इंजन में या कहीं भी कुछ है, ब्रेक में कुछ भी करना है, तो सारे के सारे डिपार्टमेंट इस इंटीरियर हॉल के अंदर है। इस पूरे रूम को बोल रहे हैं स्टेशन 2। तो अब हमारे पास 2 स्टेशन है, इसी को हम कह सकते हैं कि 2 मशीन है ना। तो मशीन को स्टेशन से आप लिंक कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद हमें ये क्लियर है, ये हम पहले क्लियर कर चुके हैं कि जो भी कार जाएगी सर्विस स्टेशन में उसमें पहले स्टेशन 1 पे काम होगा, फिर मशीन 2 पे काम होगा या स्टेशन 2 पे काम होगा। ऐसा नहीं कर सकते कि पहले इंटीरियर वर्क कर लें और फिर एक्सटीरियर वर्क करें। ये हमने एक सीक्वेंस तय कर रखा है जो हमारी जो प्रोसेस प्लानिंग में फिक्स हो चुका है कि कोई भी गाड़ी हमारे पास आएगी तो उस पर पहले हम एक्सटीरियर वर्क वाला काम निपटाएंगे, आफ्टर दैट इंटीरियर वर्क का काम। अब सपोज दैट एक प्रॉब्लम क्या है कि ये हमारे पास एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि हमारे पास सपोज दैट स्टेशन के बाहर मॉर्निंग में 4 गाड़ियाँ आ गई। एक गाड़ी है आल्टो, एक वैगनआर, एक स्विफ्ट, एक बलेनो। इसको हम AWSB से लिख रहे हैं। अब जब ये गाड़ी स्टेशन 1 पे कोई भी जाती है तो स्टेशन 1 पे इनकी टाइमिंग लिखी है कि आल्टो अगर स्टेशन 1 पे जाएगी तो उसे 2 आवर्स लगेंगे उसकी वॉशिंग में, ऐसे ही 3 आवर्स, 1 आवर, 5 आवर। आफ्टर दैट जब यहाँ से निकल के स्टेशन 2 पे जाएगी तो आल्टो को लगेंगे 4 आवर्स उसके रिपेयर होने में, वैगनआर को 1 आवर लग रहे हैं, स्विफ्ट को 5 आवर्स लग रहे हैं, बलेनो को 7 आवर्स लग रहे हैं। सिमिलरली ऐसी प्रॉब्लम हमारे वर्कशॉप में भी हो सकती है कि सपोज दैट लेथ मशीन है, यहाँ पे पहले टर्निंग स्टेशन है, यहाँ पे ड्रिलिंग स्टेशन है और कुछ जॉब्स हैं। उन जॉब में पहले टर्निंग का काम होना है, उसके बाद ड्रिलिंग का काम होना है और उनकी टाइमिंग लिखी हुई है। ये जॉब हो सकते हैं। जॉब के प्लेस पर हमने यहाँ पे कार का एग्जाम्पल लिया है, ठीक है। तो प्रॉब्लम ये है कि हम चाहते क्या है कि 8 बजे अगर ये वर्कशॉप ओपन हो रही है, यहाँ पे कुछ वर्कर काम कर रहे होंगे, तो वो लेटेस्ट कितनी जल्दी ये सारा काम निपटा के यहाँ से जा सकते हैं। जो वर्कशॉप का ऑनर है उसने कहा है इन सारी गाड़ियों की आप सर्विसिंग कंप्लीट कर देंगे तो आपकी छुट्टी हो जाएगी, आप जा सकते हैं। तो अगर 8 बजे वर्कशॉप ओपन हो रही है तो कितनी जल्दी से जल्दी ये काम हो सकता है। तो यहाँ पर कौन सी गाड़ी को पहले रखा जाए। देखिए मैंने 4 बॉक्स बनाए हैं। इन 4 बॉक्स में जो बॉक्स सबसे आगे रहेगा सबसे पहले, जो गाड़ी सबसे यहाँ रखी जाएगी सबसे क्यू में सबसे आगे रहेगा, सबसे पहले जाएगा, उसके बाद उसके बाद उसके बाद। तो हमारे पास ये 4 कार्स हैं AWSB। यहाँ पे AWSB को शेड्यूल करना है कि आल्टो को पहले रखें कि आल्टो को पीछे रखें, वैगनआर को आगे रखें या बलेनो को या स्विफ्ट को, किसकी क्या पोजीशन हो, इसी पोजीशन में जो फिट करने को ही हम लोग बोलते हैं शेड्यूलिंग। क्या बोलते हैं? शेड्यूलिंग। तो शेड्यूलिंग मतलब कि टू शेड्यूल द जॉब फॉर द मशीन, जॉब की शेड्यूलिंग करना मशीन के लिए। तो अब ये देखना है कि कैसे इसको हम लोग सॉल्व करें, ठीक है, कि जल्दी से जल्दी कितने बजे ये सारा काम खत्म होकर यहाँ के वर्कर्स का हॉलीडे हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग एक मेथड यूज करेंगे जिसको कहते हैं जॉनसन मेथड, है ना। जॉनसन मेथड इज डिजाइन टू सॉल्व जॉनसन मेथड, JHONSO जॉनसन्स मेथड फॉर शेड्यूलिंग, है ना। किसके लिए? एन जॉब कितनी हो सकती है, गाड़ियां चाहे 100 हो जाए लेकिन स्टेशन आपके पास 2 रहेंगे, एन जॉब एंड 2 मशीन। इसके लिए सॉल्व कर रहे हैं। तो देखिए ये क्या एल्गोरिथम यूज की जाती है जॉनसन मेथड में, तो ये देखा जाए, ठीक है। तो इसको हम ऐसे कर रहे हैं कि एक ब्लॉक बना लें। ये हमारे पास एक ब्लॉक मैंने बनाया और इस ब्लॉक में 4 पार्ट कर दिए, है ना, 4 पार्ट हो गए।
इस एंड पे लिखा मशीन 1, मशीन 1 लिखें या लिखें स्टेशन 1, क्योंकि हम यहाँ स्टेशन से डील कर रहे हैं, इसे लिख रहे हैं स्टेशन 1, इधर लिख दें स्टेशन 2। ठीक है, अब हमारे पास एक टेबल है, इसमें ये देखा जाए कि मिनिमम प्रोसेसिंग टाइम किसमें है, मिनिमम प्रोसेसिंग टाइम किस गाड़ी के लिए कहां पे आ रही है। तो यहाँ क्या दिखाई पड़ रहा है कि मिनिमम प्रोसेसिंग टाइम क्या मिल रहा है आपको, एक 1 मिल रहा है और एक यहाँ भी 1 मिल रहा है। मींस स्विफ्ट स्टेशन 1 पे जब जाती है तो 1 घंटा लेती है, ये मिनिमम है। या कहा जाए वैगन आर जब स्टेशन 2 पे जाती है तो ये 1 आवर लेती है। तो यहाँ दोनों में क्या हो रहा है, टाइम हो रहा है। तो आप किसी के साथ भी जा सकते हैं कि सबसे पहले जिस पे मिनिमम प्रोसेसिंग टाइम है उसको देखना है। तो मिनिमम प्रोसेसिंग टाइम किस पे है, यहाँ स्विफ्ट पे है और इस यहाँ पे वैगन आर पे है। तो आप किसी के साथ भी जा सकते हैं। तो सपोज दैट मान लेते हैं हम लोग वैगन आर के साथ जाते हैं, इसके साथ जाते हैं। इसका मतलब क्या होगा, वैगन आर स्टेशन 2 पर 1 आवर लेता है, तो वैगन आर मिस डब्ल्यू को स्टेशन 2 पर सबसे पहले हम लोग भेज दें। तो सबसे इस साइड में राइट साइड में स्टेशन 2 यहाँ लिखा हुआ है, तो ये कॉलम हमारा वैगन आर का है। तो यहाँ पे हम वैगन आर को प्लेस करते हैं। ये पोजीशन यहाँ डब्ल्यू लिख दिया जाए, डब्ल्यू, दिस इज वैगन आर। ठीक है, क्यों ऐसा लिखा गया, क्योंकि वैगन आर स्टेशन 2 पर मिनिमम टाइम शो कर रहा है, दैट्स व्हाई स्टेशन 2 की साइड में हमने डब्ल्यू लिख दिया वैगन आर। ठीक है, अच्छा आफ्टर दैट इसका मतलब हमने वैगन आर को शेड्यूल कर दिया, वैगन आर की पोजीशन सेट हो गई। अब वैगन आर तो हट गया, बचा गया आल्टो, स्विफ्ट एंड बैलेनो। अब इसमें अगर देखा जाए तो फिर मिनिमम कौन बचा, आल्टो, स्विफ्ट एंड बैलेनो में फिर हमें नंबर 1 मिला। ये तो खत्म हो चुका, इसका काम तो खत्म हो गया। अब इस रो को नहीं देखना है, इसके अलावा ये 1 2 3 रो बचे हैं, इसमें देखना है 2 4 और 1 5 5 7 में। तो हमें मिलता है 1 क्या है, स्विफ्ट का है, किस पर है, स्टेशन 1 पे। तो हमें क्या करना है, फिर स्टेशन 1 की साइड में स्विफ्ट को लोकेट करना है। हमने स्विफ्ट को लोकेट कर दिया स्टेशन 1 की साइड में, और स्टेशन 2 की साइड में इसको लोकेट कर रखा है। ओके, तो हमारा ये वाला कॉलम भी, ये जॉब भी वैगन आर और स्विफ्ट लोकेट हो गई, इनकी पोजीशन सेट हो गई। अब बात करते हैं आल्टो और वैगन आर की, सॉरी बैलेनो की। इसका काम भी खत्म हो चुका है। अब बचा के 2 4 5 7, 2 4 5 7 में मिनिमम वैल्यू क्या है, दैट इज 2 एंड आल्टो 2 आवर्स लेता है इस पे स्टेशन 1 पे। तो आल्टो 2 आवर्स लेता है स्टेशन 1 पे, इसको स्टेशन 1 की साइड में लोकेट करना पड़ेगा। स्टेशन 1 की साइड में देखते हैं तो पहले लोकेट हो चुका है स्विफ्ट, अगली पोजीशन बचती है आल्टो के लिए, यहाँ हमने आल्टो लोकेट कर दिया। अब डेफिनेटली एक ही पोजीशन बच रही है, वो पोजीशन किसके लिए बच जाएगी, वो पोजीशन बच जाएगी हमारे पास बैलेनो के लिए। वैसे भी देखा जाए तो ये वाला कॉलम भी खत्म हो गया, रो खत्म हो गया, ये भी रो 5 और 7 में मिनिमम 5 है, तो 5 मिनिमम है। बैलेनो को स्टेशन 1 के तरफ से ये पोजीशन मिल जाएगी, इसी को हम लोग कह रहे हैं यहाँ पे बैलेनो। अब इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि ये हमने जितने भी हमारे पास चारों गाड़ियां थी उनका सीक्वेंस सेट कर लिया। सबसे पहले गाड़ी कौन सी जाएगी वर्कशॉप के अंदर, पहले जाना है स्टेशन 1 पे। स्टेशन 1 की साइड से देखा जाए सबसे पहले जाएगी स्विफ्ट, दिस इज द पोजीशन, सबसे पहले जाएगी स्विफ्ट, उसके बाद जाएगी आल्टो, उसके बाद जाएगी बैलेनो और उसके बाद जाएगी वैगन आर। तो ये पोजीशन जाएगी। इसका मतलब हमें सीक्वेंस मिल गया, इसी को हम लोग क्या कह रहे हैं, सीक्वेंस, इसी को कह रहे हैं सीक्वेंस। अब सीक्वेंस क्या बन गया, सबसे पहले क्या जाएगा वर्कशॉप के अंदर, स्विफ्ट। तो यहां सबसे पहले जाएगा स्विफ्ट, उसके बाद आल्टो, उसके बाद बैलेनो और उसके बाद वैगन आर। ये इसका सीक्वेंस हो गया इस वर्कशॉप के अंदर जाने का। ये लाइन लगा दिया हमने, सबसे पहले काम किस पे करेंगे, स्विफ्ट पे, आफ्टर दैट आल्टो पे, आफ्टर दैट बैलेनो पे, आफ्टर दैट वैगन आर। ये तो हमने सीक्वेंस तय कर लिया। अब ये देखना है कि कितना टाइम लगेगा इन चारों कारों को सर्विस करने में, एक्सटीरियर और इंटीरियर वर्क को फिनिश करने में। तो इसके लिए हम एक चार्ट बनाएंगे, उस चार्ट को हम लोग नाम देते हैं गैंट चार्ट। ठीक है, तो गैंट चार्ट के माध्यम से हम टाइम देखेंगे कि कितना टाइम लगेगा, और हमारे पास सीक्वेंस रेडी है। ठीक है, अब गैंट चार्ट बनाएंगे और टाइम देखेंगे कि कितना टाइम लगने वाला है। ठीक है, ठीक, चलिए गैंट चार्ट कैसे बनाते हैं जरा देखते हैं। तो हम पहले बना रहे हैं गैंट चार्ट फॉर मशीन 1। तो एक फिर ऐसे एक बना लीजिए रो, है ना, दिस इज द रो फॉर मशीन 1। यहां दिखाई पड़ेगा कि मशीन 1 का यूटिलाइजेशन कितने आवर्स के लिए है। मशीन 1 मतलब स्टेशन 1, स्टेशन 1। ठीक है, चलिए
अब स्टेशन 1 पे, और जैसे ही हमने बनाया, हमने टाइम स्टार्ट किया, यहाँ पे एट द स्टार्ट टाइम स्टॉप वॉच ऑन किया, यहाँ पे 0 टाइम था। ठीक है, स्टॉप जैसे ही गाड़ी अंदर गई, पहली गाड़ी स्विफ्ट अंदर जाएगी, तुरंत स्टॉप वॉच ऑन कर दिया और ये 0 टाइम शो कर रहा है। अब पहली गाड़ी स्विफ्ट स्टेशन 1 के अंदर गई, स्विफ्ट हमारी कहाँ पे, ये स्विफ्ट स्टेशन 1 के अंदर जाएगी तो उसे कितने टाइम लगेगा, 1 आवर, है ना। तो हमारी गाड़ी स्विफ्ट अंदर गई और इस पे टाइम कितना खर्चा होगा, एक घंटे काम होना है, तो स्टॉप वॉच में कितना टाइम हो चुका रहेगा, दैट विल बी 1 आवर। ठीक है, तो स्विफ्ट अंदर गई और स्विफ्ट में 1 घंटे में एक्सटीरियर वर्क खत्म हो गया। आफ्टर दैट कौन सी गाड़ी जाएगी स्टेशन, जब ये काम खत्म हो गया, ये चला गया स्टेशन 2 पे, भी बाद में देखेंगे। फिर ऑल्टो जाएगा, जैसे ही ऑल्टो जाएगा तो उस समय स्टेशन 1 फ्री था, ऑल्टो पहुंच गया, और ऑल्टो के पहुंचने पर ऑल्टो को स्टेशन 1 पे 2 आवर्स का टाइम लग रहा है। तो ऑल्टो को स्टेशन 1 पे 2 आवर्स का टाइम लग रहा है, 2 घंटे वॉशिंग होगी। उस समय तक देखेंगे स्टॉप वॉच में कितना टाइम हो चुका रहेगा, 1 घंटा हो चुका था, 2 घंटे और जुड़ जाएंगे। अब स्टॉप वॉच हमें दिखाएगा 3 आवर्स, 3 आवर्स, 1 + 2 = 3। चलिए भाई, ऑल्टो भी सर्विस, ऑल्टो में भी वॉशिंग हो गई। उसके बाद देखा जाए बेलेनो जाएगा। अब जब बेलेनो जाएगी तो स्टेशन 1 पे इसको 5 आवर्स लग रहे हैं, मींस बेलेनो को स्टेशन 1 पे 5 आवर्स लग रहे हैं। अब स्टॉप वॉच में कितना हो जाएगा, 3 + 5 = 8 आवर्स। ठीक, लास्ट जाएगी वैगन आर। जैसे ही वैगन आर जाएगी और वैगन आर को स्टेशन 1 पे, वैगन आर को स्टेशन 1 पे 3 आवर्स लग रहे हैं, तो यहाँ पे 3 आवर्स हो गया। ठीक भाई, अब 3 आवर्स हो गया तो 8 + 2 11, ये आपका कह सकते हैं कि 11, स्टॉप वॉच में 11 हो गया। मींस स्टेशन 1 में सब मिला के 11 घंटे काम होना है, 11 आवर्स काम होना है ना। स्टेशन 1 पे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये आगे पीछे रहे, अगर आप इसको आगे पीछे भी कर देंगे तो भी लास्ट में 11 ही आएगा। जो टाइम की सेविंग होगी या जो एक्स्ट्रा टाइम लगेगा हमारे शेड्यूलिंग के अच्छे या बुरे होने से, वो डिपेंड करेगा स्टेशन 2 से। अभी देखते हैं, तो यहाँ से डाटा निकल के आया कि स्टेशन 1 पे टोटल वर्किंग आवर्स 11 आवर्स की होगी, है ना। अब बात करते हैं स्टेशन 2 की। दिस इज गैंट चार्ट फॉर स्टेशन 1। क्या है, इसको बोलते हैं गैंट चार्ट, GANTT, गैंट चार्ट, गैंट चार्ट। ठीक, अब बात करते हैं स्टेशन 2 की। स्टेशन 2 यहाँ ध्यान से देखना है, क्योंकि सारा टाइम का सेविंग या टाइम का लॉस यहीं पे मिलेगा। चलिए, स्टेशन 2 पे सबसे पहले कौन आएगा, स्विफ्ट। पहले इससे निकलेगी, फिर इसके बाद कहाँ जाना है, इसको स्टेशन 2 पे जाना है, और उसके बाद बाहर निकल जाएगी, सर्विस हो जाएगी। तो स्टेशन 2 पे पहली कार कौन सी जाएगी, स्विफ्ट ही जाएगी। यहाँ से निकलने के बाद यहाँ चली जाएगी। पहली गाड़ी यहाँ से निकलेगी 1 घंटे के बाद स्टेशन 1 से, स्टेशन 2 पे जाएगी जब ये इसका वॉशिंग हो जाएगा। जितनी देर स्विफ्ट पे यहाँ वॉशिंग हो रही है, उतनी देर स्टेशन 2 पे जितने भी वर्कर्स हैं और वहां जितनी मशीनरी है सब आइडल है, किसी तरह कोई काम नहीं हो रहा, सब लोग खड़े हैं, रुके हैं, वेट कर रहे हैं। किसका वेट कर रहे हैं, स्विफ्ट का वेट कर रहे हैं। स्विफ्ट आएगी तो अपना काम शुरू करेंगे। तो स्विफ्ट कब पहुंचेगी स्टेशन 2 पे, वो 1 घंटे बाद पहुंचेगी, क्योंकि 1 घंटा यहाँ काम होना है। तो इसका मतलब 0 से लेके 1 आवर तक जो हमारा स्टेशन 1 है, स्टेशन 2 है, वो बेकार रहेगा, उस पर कोई काम नहीं हो रहा होगा। तो ये हमारा वेटिंग टाइम हो गया। स्टेशन 2 इज वेटिंग फॉर द जॉब, स्टेशन 2 इज वेटिंग फॉर द स्विफ्ट। तो 1 घंटे बाद उसको स्विफ्ट मिलेगी। अब 1 घंटे बाद स्विफ्ट मिली, अब स्विफ्ट गई हमारे स्टेशन 2 पे, तो देखा गया भाई स्विफ्ट पे स्टेशन 2 पे कितना टाइम लगा, 5 आवर्स। तो स्विफ्ट आई, उस पर टाइम कितना लगा, 5 आवर्स। अब 5 आवर्स लगा तो इस पे कब फ्री होगा, 1 घंटा बीत चुका है, 5 घंटे और, तो 6 घंटे के बाद ये फ्री हुआ। ठीक है, स्टेशन 2 पर स्विफ्ट पे काम 6 घंटे बाद कहते हैं खत्म होगा। स्टॉप वॉच दिखा रहा है यहाँ पे 6 घंटे बाद खत्म होगा, ये बात समझ में आ गई। आफ्टर दैट स्विफ्ट का काम खत्म, स्विफ्ट में सर्विस होगी, बाहर चली गई। अब ऑल्टो यहाँ से निकली, यहाँ गई। अब अगली गाड़ी कौन सी आएगी, ऑल्टो आएगी। अब जब ऑल्टो आएगी, ऑल्टो पे स्टेशन 2 पे 4 घंटे काम हो रहा है। ठीक है, यहाँ देखिए जरा, स्टेशन 1 से ऑल्टो 3 आवर्स के बाद फ्री हो जा रही है, और ये जो स्टेशन 2 है वो 6 आवर्स के बाद फ्री हो रहा है। इसका मतलब ऑल्टो यहाँ से निकलेगी और यहाँ पे वेट करेगी, यहाँ पे उसको वेट करना पड़ेगा। किसका वेट करना पड़ेगा, स्टेशन 2 पे फ्री होने का। क्यों, क्योंकि ऑल्टो 3 आवर्स पे स्टेशन 1 से बाहर निकली, लेकिन स्टेशन 2 फ्री कब होगा, 6 आवर पे। तो ऑल्टो को यहाँ वेट करना पड़ेगा 3 घंटे के लिए, 3 आवर्स के बाद ही आगे जा पाएगी। ठीक है भाई, चलिए, ऑल्टो ने वेट किया, मशीन ने वेट नहीं किया। तो दिस गैंट चार्ट इज फॉर द मशीन, ये जॉब के लिए नहीं है। जब मशीन वेट करेगी तब ये बॉक्स बन के आएगा, मशीन तो वेट नहीं की,
मशीन जैसे ही फ्री हुई आल्टो यहाँ आ गई, चलिए भाई आल्टो आ गई। अब आल्टो पे मशीन 2 पे 4 घंटे काम होना है, तो आल्टो पे मशीन 2 पे हमने 4 घंटे काम किया, ये हो गया 10 घंटे, 10 आवर्स बीत चुके हैं, ठीक है ना। अब आल्टो का काम खत्म, आल्टो सर्विस स्टेशन से बाहर निकल गई। उसके बाद कौन सी जाएगी? बेलेनो, बेलेनो जाएगी। तो इस पे काम होगा, बेलेनो का फ्री हो रही है स्टेशन 1 से 8 घंटे के बाद, और यहाँ पे स्टेशन 2 कब फ्री होगा? 10 घंटे के बाद। जब 10 घंटे के बाद फ्री होगा तभी तो बेलेनो यहाँ आएगी। फिर यहाँ देखा जाए, यहाँ 10 घंटे फ्री हो रहा है, बेलेनो 8 घंटे फ्री हो रही है, तो बेलेनो को स्टेशन 2 पे जाने के लिए 2 घंटे वेट करना पड़ेगा। मशीन वेट नहीं करेगी, मतलब स्टेशन 2 वेट नहीं करेगा, स्टेशन 2 के वर्कर को वेट नहीं करना है, बेलेनो को वेट करना है। यहाँ पे बेलेनो बीच में फिर से खड़ी रहेगी कितने घंटे के लिए? 10 - 8 2 आवर्स। बेलेनो यहाँ आ गई, मशीन ने वेट नहीं किया, बेलेनो मिल गई इसको। अब बेलेनो पे मशीन 2 पे काम हो रहा है 7 घंटे के लिए, 7 आवर्स, 7 आवर्स, ठीक है। तो ये हो गया 17, ये हो गया 17, ये हो गया 17 आवर्स हो गया। तो बेलेनो का काम भी खत्म हो गया। बेलेनो के बाद कौन सी जाएगी? वैगन आर। वैगन आर यहाँ फ्री होती है 11 आवर्स पे, वॉशिंग खत्म होती है 11 आवर्स पे, लेकिन स्टेशन 2 फ्री होता है 17 आवर्स पे। तो इसका मतलब वैगन आर को भी वेट करना पड़ेगा, सारी गाड़ियों में वेट करना पड़ रहा है, ये स्टेशन 2 फ्री नहीं हो पा रहा है, लगातार बिजी है। हम चाहते क्या है? हमारी मशीनें, हमारे वर्कर्स, हमारे रिसोर्सेज कंटिन्यूअसली प्रोडक्टिव रहे, इसलिए मशीनों का वेट करना हमें मंजूर नहीं है, जॉब वेट कर सकता है, ठीक है। तो ये 17 आवर्स से फ्री होगा। अब वैगन आर आ गई, जब वैगन आर आ गई तो वैगन आर यहाँ आई। वैगन आर पे कितने आवर्स काम हुआ? वैगन आर पे स्टेशन 2 पे 1 आवर पे काम होगा, 1 आवर, तो 1 आवर काम हुआ। और इस हिसाब से ये हो गई हमारे पास 18, 17 + 1 18, तो 18 आवर्स टोटल काम चलेगा, ठीक है। अगर देखा जाए तो 11 आवर्स तक तो दोनों लोग बिजी थे, लेकिन अगर इतना और आगे बढ़ा दें इसको हम लोग, यहाँ पे देखें तो यहाँ पे अगर देखा जाए इसी के इक्वल देखें 18 आवर्स, तो स्टेशन 1 के जो रिसोर्सेज थे, मशीन थी, वर्कर्स थे, वो फ्री थे। यहाँ क्या दिख रहा है कि स्टार्टिंग में तो मशीन 2 ने वेट किया जॉब का, वो आइडल था, उसके पास काम नहीं था, सॉरी स्टेशन 2 ने वेट किया, उसके पास कोई काम नहीं था। यहाँ पे जितने भी लेबर थे प्लस जितने भी मशीन थी, वर्कर थे, वो सब अपने फ्री थे, उनके पास कोई काम नहीं था। सिमिलरली ये 11 से 18 मीन्स 7 आवर्स के लिए ये स्टेशन 1 भी हमारा, उसके पास कोई काम नहीं था। तो शेड्यूलिंग का फायदा यही है कि हमने पता कर लिया कि हमारा स्टेशन 1 कब फ्री है, स्टेशन 2 कब फ्री है। अब हमारे पास 7 घंटे के लिए स्टेशन 1 फ्री है, क्योंकि स्टेशन 2 पे काम चल रहा है, छुट्टी तो सबके साथ ही होगी, तो स्टेशन 1 हमारा फ्री है। तो जो सर्विस सेंटर का जो ऑनर है वो ये सोच सकता है कि यार 7 घंटे में हम खाली गाड़ी की वॉशिंग ही कर दें, कुछ ऐसे कस्टमर आ जाए जिनको केवल वॉशिंग करानी है, उनको केवल वॉशिंग करा दें। तो इस 7 आवर्स में इन स्टेशन 1 के रिसोर्सेज को यूटिलाइज कर लेगा। सिमिलरली स्टार्टिंग में देखा गया क्या हो कि हमारा 1 घंटे के लिए तो स्टेशन 2 ही फ्री है, तो अगर कोई छोटा मोटा रिपेयर का काम आता है जो कि 1 घंटे के अंदर हो सकता है, तो उसको स्टेशन 2 पे ले लें, है ना। तो इस हिसाब से एक अच्छा मैनेजर अपने सारे रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन कर सकता है। तो अब कोई पूछे कि अगर इन सारे वर्कर्स का कहते हैं छुट्टी, सारा काम खत्म होने के बाद होगा तभी घर जा सकते हैं, तो आप यहाँ से देख बता सकते हैं कि टोटल कितने घंटे लगेंगे काम होने में। तो टोटल इन 4 गाड़ियों को सर्विस होने में क्या दिखाई पड़ रहा है कि 18 घंटे लगेंगे, है ना। तो अगर 8 बजे वर्कशॉप ओपन हुआ है तो आफ्टर 18 आवर्स ये बंद होगा, ठीक है ना। आफ्टर 18 आवर्स से बंद होगा, तो 8 AM में 18 आवर्स जोड़ दीजिए, जो टाइम आएगा वही आपका वर्कर का आउट टाइम हो जाएगा। आउट टाइम इक्वल टू क्या हो जाएगा? आउट टाइम इक्वल टू 8 AM, इसमें प्लस 18 आवर्स आप जोड़ दीजिए, जो भी आएगा वही आउट टाइम हो जाएगा, ठीक है ना। अब जरा आप अपने आप करिएगा, इस सीक्वेंस को रैंडमली चेंज कर दीजिएगा। जब रैंडमली चेंज करेंगे तो देखेंगे कि 18 आवर्स नहीं होगा, ये बढ़ के 20 हो जाएगा, 22 घंटे हो जाएंगे, है ना। तो इसी को हम लोग कह रहे हैं शेड्यूलिंग। इससे क्या फायदा मिला? एक तो फायदा मिला कि हमें टोटल वर्किंग आवर्स मिल गए, 18 आवर्स काम होना है 4 गाड़ियों के लिए, पहले ही पता कर लिया। दूसरा काम क्या पता हो गया कि हमारा स्टेशन 1 कब फ्री है और स्टेशन 2 कब फ्री है। स्टेशन 1 के जितने भी वहाँ मशीनरी हैं, जहाँ जितने वर्कर्स हैं, उनको हम किसी और काम में यूटिलाइज कर सकते हैं। सिमिलरली स्टेशन 2 पर जितने मशीनरी हैं, वर्कर हैं, किसी और टाइम पे यूटिलाइज कर सकते हैं, है ना। स्टेशन 2 के वेटिंग टाइम कितना है? 1 आवर। स्टेशन 1 का वेटिंग टाइम कितना है? ये 7 आवर्स, ठीक है। ये दिखाई पड़ सकता है यहाँ पे
कि ये यहाँ पे 7 आवर वेट कर रहा है और यहाँ पे ये 1 आवर वेट कर रहा है। तो दिस इज ए सिंपल एग्जांपल ऑफ शेड्यूलिंग। रियल वर्ल्ड की प्रॉब्लम में केवल 4 जॉब नहीं होते हैं, तो मैंने समझाने के लिए आपको इसका लिया। अगर आप किसी फैक्ट्री में जाए जहाँ पे नंबर ऑफ कंपोनेंट मैन्युफैक्चर हो रहे हैं, तो नंबर ऑफ कंपोनेंट्स होंगे, है ना, और यहाँ पे नंबर ऑफ मशीन्स भी होंगी, स्टेशन भी कई स्टेशन होंगे। तो मैनुअली हम लोग कहते हैं n जॉब 2 मशीन या n जॉब 3 मशीन को सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन आफ्टर n जॉब 3 मशीन, अगर n जॉब है 4 मशीन है, 4 स्टेशन है, तो उसको हम लोग मैनुअली सॉल्व नहीं कर पाएंगे। हाँ, इसी एल्गोरिथम को यूज करते हुए एक कंप्यूटर प्रोग्राम बनाएंगे और उस प्रोग्रामिंग के तहत इस सीक्वेंस को निकाल पाएंगे। जब सीक्वेंस निकाल लेंगे तो फिर उसी के थ्रू कहते हैं गैंट चार्ट बनके वो प्रोग्राम ऑटोमेटिक गैंट चार्ट जनरेट कर देगा। ठीक है, इस हिसाब से हम लोग शेड्यूलिंग करते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि ये छोटा सा एक क्वेश्चन था शेड्यूलिंग पे, आपको क्लियर हुआ होगा। थैंक यू सो मच।